नमस्कार साथियों, आज संत धन्नाजी जाट के बारे में चर्चा करते हैं। संत धन्नाजी जाट, संत धन्नाजी जाट के बारे में चर्चा करते हैं। संत धन्नाजी जाट, इनका जन्म की चर्चा करते हैं कि जन्म कब हुआ था। धन्नाजी जाट का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1415। कब हुआ था? 1415 में हुआ था। कहाँ हुआ था? धुआंकला गांव, धुआंकला गांव ये पड़ता है जी टोंक में। कहाँ पड़ता है? टोंक। संत धन्नाजी का जन्म 1415 ईस्वी में धुआंकला गांव टोंक में हुआ था। कहाँ हुआ था? धुआंकला गांव टोंक में हुआ था 1415 ईस्वी में। मित्रों, इनके पिता का नाम था राम स्वरूप। क्या नाम था? राम स्वरूप। और इनकी जो माता का नाम था, इनकी माता का नाम था गंगा, गंगा देवी। दोस्तों, रामस्वरूप गंगा के पुत्र हुआ था जिसका नाम था धन्ना। बहुत भोला भाला था धन्ना। शुरू से क्या करता था? खेती। क्या करता था धन्ना? कृषि करता था, खेती। क्या करता था? खेती। मित्रों, क्या होता है, ये सज्जन व्यक्ति थे रामस्वरूप। इनकी पत्नी भी सज्जन थी, गंगा देवी। जब इनकी मृत्यु हो जाती है रामस्वरूप की, गंगा की, तो फिर खेती का कार्य संभाल लेते हैं धन्नाजी जाट। बड़े भोले भाले थे। कैसे थे? भोले भाले। भोले भाले थे कौन? धन्नाजी जाट। धन्नाजी जाट भोले भाले थे। दोस्तों, इनका एक चाचा था धन्नाजी का। इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इनका चाचा था धन्नाजी का। वो थोड़ा सा दुष्ट प्रवृत्ति का था। कैसी प्रवृत्ति का था? दुष्ट। उसने क्या किया, जब खेती का, जमीन का बंटवारा हुआ, क्या किया? बंटवारा। तो बंटवारा हुआ था, जो उपजाऊ भूमि थी वो तो इसके चाचा ने ले ली, धन्नाजी के चाचा ने ले ली। और जो बंजर भूमि थी या व्यर्थ या बंजर भूमि थी, वो धन्नाजी के लिए दे दी। अब धन्ना बेचारा क्या करता था? पशु भी रखता था और अपनी खेती में काम करता था। काफी मेहनत करता था, काफी मशक्कत करता था, लेकिन बंजर भूमि में क्या होगा? कुछ नहीं। कुल मिलाकर के मेहनत करता रहा, बंजर भूमि को जोतता रहा, बीज बोता रहा, लेकिन इसके लिए प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, लाभ नहीं हो रहा था। क्या होता है मित्रों, ये रखता था, पशु भी रखता था धन्नाजी पशु भी रखते थे। अब ये क्या करता था, गांव में जो मंदिर था, गांव में क्या था? एक मंदिर था। उस मंदिर पे पुजारी रहता था। तो पुजारी प्रतिदिन धन्नाजी के घर जाता था और उससे दूध लेके आता था कि मुझे भगवान के ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए दूध दीजिए। धन्नाजी बेचारे भोले भाले थे, दूध निकाल करके एक लोटा दूध पुजारी को दे देते थे, बाकी अपने उपयोग में लेते थे। ऐसा सिस्टम चलता रहा। धन्नाजी बेचारे दिन रात खेतों में मेहनत करते रहे। तो एक दिन क्या होता है, दोपहर के समय धन्नाजी का हल टूट जाता है। जब धन्नाजी का हल टूट गया था, तो धन्नाजी परेशान होकर के और सीधे घर के लिए आ रहे थे। रास्ते में था मंदिर। वो मंदिर की तरफ चल दिए। सोचा क्यों ना मैं भगवान को देख कर आता हूँ, ठाकुर जी को देख के आता हूँ कि वो मेरे दूध को पी पी कर कितने मोटे हो गए। भोला भाला था धन्ना, फालतू की लेता ही नहीं था टेंशन। तो भोला भाला था, तो वो मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर में पुजारी बैठा हुआ था।
धन्ना जी सीधे मंदिर तरफ भाग रहे थे, मंदिर तरफ जा रहे थे, ठाकुर जी महाराज यानी जो भगवान की मूर्तियां होती उस तरफ। लेकिन धन्ना जी ने अपनी जूती भी नहीं उतारी थी, तो पुजारी भागकर धन्ना जी को रोका कि आप क्या कर रहे हो, जूतियों को बाहर उतारिए। तो बेचारा धन्ना सीधा था, उसने जूतियों को बाहर उतार दिया। अब अंदर जाने लगा तो पुजारी ने कहा कि नहीं, अभी भगवान सो रहे हैं, दोपहर का टाइम हो रहा है, सुबह आज शाम दर्शन देते हैं। धन्ना जी रिक्वेस्ट करी है, भाई मुझे इतनी समस्या को हो रही है, मेरा हल टूट गया, खेत कुछ होता नहीं है, क्यों ना भगवान से मैं आज प्रार्थना कर लूं कि मुझे अच्छी फसल दे दे। अब होता क्या है, पुजारी कहता है कि ना भगवान में अगर आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा रखोगे तो वो तो कण कण में व्याप्त है और आपके लिए पूरी फसल खेत में लहरा देगा। तो धन्ना जी ने पुजारी से कहा कि आप ना मुझे इन भगवान की मूर्तियों को मुझे दे दो, मैं घर पे ही पूजा किया करूंगा। पुजारी क्या करता था, 2 छींटे मारे भगवान में, बाकी दूध खुद पीता था, आराम से मोटा ताजा पड़ता था। अब धन्ना जी मूर्ति मांगता उनसे भगवानों की, लेकिन पुजारी चालाक निकलता है। पुजारी ने क्या किया, जो अपनी सिल होती है उस पत्थर को किसको दे दिया, धन्ना जी को दे दिया, और जो असली भगवान की जो मूर्ति थी उसको नहीं दिया, और कहा ये रहे आपके भगवान, आप इनकी पूजा अर्चना करना। धन्ना जी ने क्या किया, धन्ना जी सीधे घर गए, मूर्ति को स्नान कराया अर्थात उससे को, और फिर उसकी पूजा अर्चना शुरू की। धन्ना जी ने बाजरे की रोटी बनाई और भगवान के लिए घी रख करके भगवान के सामने अर्थात उस पत्थर के सामने रख दिया, जो भगवान माना। सच्ची श्रद्धा भाव थे धन्ना जी के मन में। अब होता क्या है, धन्ना जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, जब तक आप भोजन नहीं करोगे, भोग नहीं लोगे, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा। समय निकलता गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, धन्ना जी ने कुछ नहीं खाया, केवल भगवान से प्रार्थना करता रहा, भगवान आइए और मेरी भोजन को खाइए, मतलब जो भोग लगाया उसको खाइए। बाजरी रोटी और घी का लौंदा रखा हुआ था। अब कहते हैं ना, भगवान तो कण कण व्याप्त, भगवान ने उसकी समस्या को सुना, सोचा अगर मैं नहीं जाऊंगा दर्शन देने के लिए तो ये जो मेरा संत है, जो मेरी भक्ति करता है, ये मर जाएगा। पतला हुआ धन्ना। तो 2-3 दिन बाद स्वयं भगवान एक किसान का भेष धारण करके आते हैं। किसान का भेष धारण करके आते हैं, धन्ना जी वहां बैठे हुए थे, तो पूरा भोजन था, बाजरी रोटी और घी, उसको खाया और चलने लगे। धन्ना जी ने उसका हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप मेरे साथ रहिए। अब होता क्या है साहब, इस प्रकार से उसको रोक लिया किसान के रूप में। अब जो भगवान थे, ठाकुर जी थे, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल और केवल धन्ना जी के साथ दिखाई दे रहे थे। धन्ना जी क्या कर रहे थे, धन्ना जी उसको अपने घर पर रखते थे, भोजन कराते थे, और खेती में जब काम होता था तो साथ उसको खेत में काम कराने के लिए ले जाते थे। अब ठाकुर जी और दोनों आराम से काम करते हैं। एक दिन क्या होता है, धन्ना जी की एक बैल की हो जाती है मृत्यु। जब उसकी बैल की मृत्यु हुई तो धन्ना जी फूट फूट कर रोने लगे कि अब मैं कैसे करूंगा, पैदा कैसे होगी मेरे खेतों में, क्या करूं। तो ठाकुर जी जो स्वयं वहां पर किसान का भेष धारण किए हुए थे, उन्होंने कहा कि धन्ना जी आप चिंता मत करो, एक साइड में एक बैल रहेगा, एक साइड में लगूंगा और आप हल से जोतो खेत। तो वो एक साइड में स्वयं ठाकुर जी महाराज लगते हैं, धन्ना पीछे राम राम कहकर हल चलाता है, आराम से खेती करते हैं। अब धन्ना जी ने क्या किया, पहले हल्ला मचा हुआ था कि कोई बीमार होता था गांव में तो पुजारी के पास जाते थे, भगवान मंदिर में जाते थे, पुजारी हाथ रखता ठीक होता। लेकिन अब लोग बागों की श्रद्धा धन्ना के प्रति बल्कि धन्ना के खेतों में असली पैदा यानी ज्यादा से ज्यादा पैदा हो रही थी। धन्ना जी संपन्न हो गए थे, भगवान में आस्था श्रद्धा जो पवित्र थी धन्ना जी की भगवान के प्रति। अब धन्ना जी के पास आने लगे लोग। धन्ना जी ने बोला, धन्ना जी ने कहा कि स्वयं भगवान तो मेरे पास है, ये पुजारी तो आडंबर करता है, इसके पास कुछ नहीं है, असली तो भगवान मेरे पास है, ये तो झूठे हैं इसके पास। तो अब लोग जैसे आते थे धन्ना जी के पास, धन्ना जी उससे बोलते थे ठाकुर जी हाथ फेर दो, हाथ फेरता ठीक सीधा सही हो जाता था। तो लोगों की श्रद्धा भाव थी, जो भक्ति भावना थी, वो धन्ना के प्रति जुड़ती चली गई।
पुजारी को इस बात से बड़ा गुस्सा आया। पुजारी ने सोचा मेरी तो इसमें कुछ इंसल्ट हो रही है, सब धन्ना के पास जा रहे हैं। तो एक दिन पुजारी आता है धन्ना जी के पास और कहता है कि आपको जो भगवान दिए थे, आपको जो मैंने मूर्ति दी थी, जो शिव की जो चट्टान जो दी थी, पत्थर जो दिया था, वो नकली था, ओरिजिनल भगवान तो मेरे पास है मंदिर में। धन्ना जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो चलो तालाब के किनारे चलते हैं, जिसकी मूर्ति डूब जाती है वो तो नकली भगवान थे उसके पास, और जिसकी मूर्ति तैरती है पानी वो असली भगवान उसके पास। पुजारी तैयार हो गया, दोनों जाते हैं तालाब किनारे। पहले पुजारी अपनी भगवान की मूर्ति को तैराता है तो वो पत्थर था तो डूब गई, लेकिन धन्ना जी का ही पत्थर था, लेकिन धन्ना जी की मूर्ति नहीं डूबी, क्योंकि धन्ना जी के पास स्वयं भगवान थे, उनकी भक्ति भावना से प्रसन्न थे धन्ना जी की। अब नहीं डूबी तो वो वहां से गुजर रहे थे, इनके गुरु थे जिनका नाम था रामानंद, का नाम था रामानंद। रामानंद ये गुरु हैं किसके? ऐसे गुरु हैं धन्ना जी के। धन्ना जी गुरु कौन थे? रामानंद। अब रामानंद ने उनको समझाया धन्ना जी को कि देख लो मैंने आपसे कहा था कि भगवान जो है वो कण कण में व्याप्त है, हर कण कण में व्याप्त है। वो आपके लिए सेज दिया था, वो भी आपको भगवान के रूप में धारण करके आपने पूजा की, तो वो भी अपनी जगह पे सही रहे। तो फिर इस दिन से ही रामानंद को क्या बना लिया? धन्ना जी ने गुरु बना लिया। धन्ना जी इसको गुरु मानने लगे रामानंद को। इसलिए क्वेश्चन बनता है दोस्तों, राजस्थान के रामानंद, राजस्थान के रामानंद, प्रश्न आता है राजस्थान के रामानंद कौन है? राजस्थान के रामानंद दोस्तों, राजस्थान के रामानंद वो कौन है? संत धन्ना जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है राजस्थान के रामानंद तो संत धन्ना जी। अगर पूछा था उत्तरी भारत के, देखिए दोस्तों राजस्थान के तो रामानंद कौन है? धन्ना जी। और राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन शुरुआत की थी, राजस्थान में भक्ति आंदोलन, राजस्थान भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत की थी, भक्ति आंदोलन की शुरुआत राजस्थान भक्ति आंदोलन शुरुआत किसने की थी? संत धन्ना जी ने। राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरुआत करने वाले थे कौन थे? संत धन्ना जी। राजस्थान भक्ति आंदोलन शुरुआत धन्ना जी की थी। जबकि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, या भक्ति आंदोलन की प्रेरणा कह सकते हैं, जो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन प्रेरणा थे या शुरुआत करने वाले थे वो थे रामानंद। क्या हुआ दोस्तों? रामानंद। भारत में तो भक्ति आंदोलन शुरुआत की थी रामानंद ने उत्तरी भारत में, और राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरुआत की थी संत धन्ना जी जाट ने। किसने की थी? संत धन्ना जी जाट ने की थी। धन्ना जी जाट को राजस्थान का रामानंद कहते हैं। इनका जन्म धुआंकला गांव टोंक में हुआ था 1415 ईस्वी में। देखो राजस्थान रामानंद और राजस्थान भक्ति आंदोलन शुरुआत करने वाले कौन थे? संत धन्ना जी जाट। लेकिन भक्ति आंदोलन को फैलाया किसने था? जो भक्ति आंदोलन को जो प्रचार प्रसार किया था वो किया था संत पीपा ने। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था, तो आंसर होगा संत पीपा जी। शुरुआत किसने की थी? धन्ना जी। और सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया था? भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार की पूछे तो आंसर होगा दादू जी। क्या होगा? दादू दयाल जी। दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन सब ध्यान रखना आपको। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के रामानंद, राजस्थान भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी उन्होंने धन्ना जी ने, और भारतीय पूछे तो रामानंद होगा। ठीक है दोस्तों एक कहावत आपने सुनी होगी, बोया तुम्बा नित्या मोती। बोया तुम्बा नित्या मोती।
इसका मतलब क्या है, बोया तुम्बा निब्जा मोती, निब्जा मोती। एक बार क्या होता है, संत धन्ना जी अपने खेत में बाजरा बोने के लिए जा रहे थे। खेत में पहुंचे थे और बाजरा उसको बोना था धन्ना जी जाट को। लेकिन अचानक उसी मार्ग से कुछ महात्माओं का समूह आता है। कुछ महात्मा वहां से गुजरते हैं। तो महात्माओं ने कहा धन्ना जी जाट से, हे किसान भाई, हमें भूख लगी हुई है, हमें आप भोजन करा दीजिए। धन्ना जी जाट ने क्या किया, पूरे बाजरे को जो बीज के रूप में ले जा रहा था, पूरे बाजरे को पिसवा करके खाना बनवाया और सभी महात्माओं को पेट भर दिया खाना बनवा करके। अब सभी जो बीज था उसको महात्मा खा गए खाने के रूप में। अब धन्ना जी ने सोचा, अब मैं खेत में क्या बोऊंगा, मेरे खेत तो बंजर रह जाएंगे, कुछ नहीं बो पाऊंगा, जितना बीज था वो सब खा गए। तो महात्माओं ने उसके लिए सलाह दी कि आप ना उनके लिए उनके लिए तुम्बा दिया। तुम्बा मतलब लौकी, क्या होता है, लौकी। उनके लिए लौकी दे दी कि आपने इसके बीजों को बो दीजिए। तो धन्ना जी ने तो ऐसा ही किया, जो लौकी थी उसके बीजों को खेतों में बो दिया। अब और लोगों को तो बाजरा धीरे धीरे बढ़ने लगा, इसकी जो लौकी की बेल है वो चलने लगी। औरों के बाजरे में बाल आ गई, इसकी क्या है, लौकी लगने लग गई बेलों में। उनकी फसल लहरा रही थी, इसकी फसल जमीन में बेलों के रूप में चल रही थी। अब क्या होता है, जब फसल कटने का टाइम आया तो उन्होंने अपना बाजरा काट लिया, लेकिन धन्ना जी ने अपने लौकियों को इकट्ठा कर लिया। उसी समय फसल कटते समय जागीरदार आता है साहब। पहले जागीरदार जमींदार हुआ करते थे, तो वो कुछ मात्रा में टैक्स लेते थे, कर लेते थे, और लोगों से तो उन्होंने बाजरा उगा लिया। लेकिन जब धन्ना जी के पास आए, धन्ना जी के पास आए, उसके खेत में तो लौकी हुई केवल। तो धन्ना जी कहा, मेरे पास तो लौकी है, ले सकते हो आप। तो जागीरदार ने कहा, मैं लौकी को क्या करूंगा, क्योंकि मुझे तो बाजरा चाहिए। तो धन्ना जी ने स्पष्ट कहा कि मेरे खेत में हुई लौकी, तो मैं बाजरा कहां से लाऊं, इसलिए आप 2 लौकी ले जाइए, तुम्हारा जो हिस्सा बनता है उस लौकी को ले जाइए। अब जो जागीरदार था वो इससे प्रसन्न रहता था धन्ना जी जाट से, कि समय पर टैक्स दिया करते थे। अब लौकी लेके चल देता है जागीरदार, तो रास्ते में क्या है, लौकी उसकी गिर जाती है। तो जैसे वो गिरी टूटी, तो उसके जो बीज थे उसमें क्या मोती निकले, लौकी में मोती के बीज निकले। जागीरदार बड़ा प्रसन्न हुआ, ये तो बहुत कीमती लौकी होंगी, ये तो भागा फिर और भागकर कहा कि मुझे तो पूरा जो कमीशन बनता है, मुझे तो और लौकी दीजिए। तो उसको लौकी देता है। जब से कहावत प्रचलित हुई कि बोया तुम्बा निब्जा मोती, बोया तुम्बा निब्जा मोती, तो दोस्तों सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि बोया तुम्बा निब्जा मोती किस संत के बारे में कहा जाता है, तो वो आंसर होगा संत धन्ना जी जाट के बारे में कहा जाता है। मित्रों, लास्ट में ये वृद्ध हो जाते हैं, तो ये चला जाते हैं बनारस। वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं, वृद्धावस्था में बनारस, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। तो वृद्धावस्था में बनारस, उत्तर प्रदेश चले गए। बनारस में इनकी हो जाती मृत्यु। क्या हो जाती, मृत्यु। तो बनारस में इनकी क्या बनाती, समाधि। अगर दोस्तों आपसे पूछे इनकी समाधि कहां बनी हुई है, तो आंसर हो बनारस। संत धन्ना जी की समाधि कहां बनी हुई है, बनारस में बनी हुई है। कहां बनी हुई, बनारस में। दोस्तों, संत धन्ना जी का जन्म आपको पता है, जन्म कहां हुआ था, धुआंकला गांव। कहां पड़ता है धुआंकला गांव, टॉप। जब से कहावत प्रचलित हुई थी कि बोया तुम्बा निब्जा मोती, तो यहां पर क्या बना दिया था, मोती सरोवर तालाब, मोती सरोवर तालाब, मोती सरोवर तालाब का निर्माण करवा दिया गया। एक गुरुद्वारा बनवाया गया
गुरुद्वारा, दोस्तों क्या बनवाया था? गुरुद्वारा बनवाया था। इनके मंदिर का निर्माण करवा दिया, इनके संत धन्नाजी जाट। और राजस्थान सरकार ने इसमें क्या बनवा दिया? पैनोरमा। राजस्थान सरकार उसने क्या बनवा दिया था? पैनोरमा भी का निर्माण करवा दिया। तो दोस्तों ये जो इसकी स्मृति में, संत धन्नाजी की स्मृति में इनका निर्माण करवाया गया था। तो मित्रों इंपॉर्टेंट बात इनके जन्म की आती है। वैसे दोस्तों राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरुआत तो धन्नाजी जाट ने की थी, लेकिन वैसे निर्गुण भक्ति के संत थे। कौन सी भक्ति माँ थे? निर्गुण भक्ति। तो ये निर्गुण भक्ति के संत संत धन्नाजी जाट। जन्म धुआंकला गांव टोंक में हुआ था 1415 में। कब हुआ था? 1415 में। और 1415 के बाद 1425 में 10 वर्ष बाद पीपाजी का जन्म हुआ था। बाद में पढ़ेंगे पीपा के बारे में, पीपाजी के बारे में। तो धन्नाजी जन्म 1415 में धुआंकला गांव टोंक में हुआ था मित्रों। ये की याद बनवाए थे और इनके बारे में बताया था। त्रिलोकीरो नाथ जाटगर बन गयो हाली रे। क्या बन गया? हाली बनकर काम किया था भगवान स्वयं ठाकुर जी ने। तो मित्रों ये थे संत धन्नाजी जाट जो निर्गुण भक्ति माते